इस वजह से सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सारा देवता बैंक की उपासना करे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसकी उपासना करे। ऐसा जो सदा शिव जो है समझा, जिसके आपने गंगा में अपने जटा के बीच में गंगा निवास करे है, और वो शिव है जी को आपने बैंक आपको वास करे, कैलाश के वहाँ वास करे है, और बैंक को जो लोक है जी वो शिवलोक है, वो सबके ऊपर शिवलोक है, और सब गिरा उसका नीचा तो वो पैर उस पर चले जाओ जाए बोलते। तो ख्याल करो सूर्य ने, सूर्य की स्तुति ने पढ़ो, स्रोत ने पढ़ो, मैं पढ़े ब्रह्मा की स्तुति ने पढ़ो, शिव की स्तुति ने पढ़ो, विष्णु की स्तुति ने पढ़ो, ब्रह्म की स्तुति के समान शिव की स्तुति बने बोलता बोलता। या इसी प्रकार से जो विष्णु को जो भगत है बहन तो समझते कि विष्णु से बढ़कर कोई चीज नहीं, बस सर्वोपरि है। तो कृष्ण को जो भगत बने समझते कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं, राम को भगत बने समझते राम से बढ़कर कोई नहीं। तुलसीदास जी देखो, तुलसीदास जी जो है तो बना के पास के बीच के माँ दिखाया है ना कि मनुर शत्रुपा है, तो आपने तपस्या करी और विष्णु भगवान आकर नहीं मैं तो राम रूप में जाऊं तो बना दिखाया कि राम है जी को सबसे बढ़ करके ब्रह्मा विष्णु भाई सभी एक प्रकार से राम का ही अवतार है, तो राम ही अवतार ही है, तो बने सबसे बढ़कर राम है। इसी प्रकार से की समझो कि माने जो जिके देवता को उपासक है देवता ने सर्वोपरि समझनी चाहिए। इसी प्रकार से कि जो अल्लाह खुदा को उपासक हुए मैंने समझना चाहिए कि अल्लाह खुदा ही सबसे बढ़ करके है, तो अल्लाह खुदा केवल नाम नाम रह गए और सारी बात तो ब्रह्म की उसमें घटा दी। तो इसी प्रकार से सूर्य का जो उपासक है जिसका सूर्य के भीतर में ही सब गुण संबंध सूर्य नहीं मान ले, सूर्य भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होया। आप सूर्य स्त्रोत्र में देख लो, क्योंकि तुम ही तो ब्रह्मा और तुम ही विष्णु तुम ही शिव तुम ही सब हो, सूर्य नहीं करे। और या जो देवी भागवत है उसके बीच में देवी सब कुछ है, देवी ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आपने देवी इससे उत्पन्न हुआ है, देवी ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सब देवी के शक्ति ने ब्रह्म को रूप दे दियो, तो ब्रह्म का जो लक्षण जो ब्रह्म का सर्वोपरि भाव है सब उसमें देवी में शक्ति में सब समावेश कर दिया। यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस से वह कारी 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 तारा तारा, तो वह तारा कारी की ब्रह्म को नाम काला तारी है, और वह तारा काली देवी रो तारा और कुछ नहीं, देवी के नाम से ही वह ब्रह्म रूप देकर बन उपासना करे। तो इस प्रकार से कि समझो कि वेदव्यास जी महाराज अलग अलग जो पुराण का जो उपासक था जिकानंद सगला ने पहुंचा, मैंने ब्रह्म रूपता देकर के वाह 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 वाह। फिर जो आपने गणेश की उपासना करो तो गणेश से बड़ कोई है ही, तुम जो देवी की उपासना करे तो देवी तो सर्वोपरि है, देवी से तो सारी संसार की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से कि ये जो आपने व्रत जो है उपवास जो है तीर्थ जो है, अब इसके में कोई आदमी कहिए हमारे समझ में नहीं आए, जिस वक्त के समझो काशी की महिमा है तो बोलो काशी सर्वोपर, कुरुक्षेत्र क्या जो कुरुक्षेत्र बढ़ कोई याद ही नहीं, पुष्कर क्या है तो पुष्कर सबसे बढ़ करके, प्रयाग जी की आगे तो वन सबसे बढ़ करके। तो मतलब क्या है कि प्रयाग को सबसे बढ़ करके मान करके जय की पूजा करने से तो बने पूर्ण लाभ होगा, और वो एक प्रकार से नाना प्रकार का भेद मान करके किसी ने तो सर्वोपरि माने ना। तो इस बात से जो प्रयाग को भक्त है उससे प्रयाग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, पुष्कर को भक्त है के लिए पुष्कर से बढ़कर कोई चीज नहीं, कुरुक्षेत्र को सबसे बढ़कर माने तो बन के लिए कुरुक्षेत्र सर्वस्व, गंगा ने सबसे बढ़कर माने तो सबसे बढ़कर गंगा ही है, जो जमुना ने सबसे बढ़कर माने तो सबसे बढ़कर के जमुना ही उसके लिए है। इसी प्रकार से समझो कि कोई आदमी तो आपने तुलसीदास जी ने बोला ये बड़े ऊंचे दर्जे का भक्त है, कोई बोला कि सूरदास जी सबसे बढ़कर के भक्त है, कोई बोला आपने सुखदेव जी हुआ, कोई बोला कि आपने नारद जी सबसे बढ़ गया। तो इस तरह से
जो भगवान के जो भक्त है उनके बीच के वहां भी अपने मान्यता के अनुसार उसको सर्वोपरि मान दिया। तो सर्वोपरि मनाना इसलिए ही है कि वो एक निष्ठ हो जाए और कोई प्रयोजन नहीं है। स्त्री अपने पति को ईश्वर मान करके उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति कर ले है, तो फिर कोई शिव ने या विष्णु ने या सूर्य ने या गणेश ने या भगवती देवी ने साक्षात ईश्वर मान कर की उपासना करके परमात्मा ने प्राप्त हो जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। आपको एक चतुराई की बात बतलाई जाती है। यह भी एक विद्या है कि जैसे कोई भाई से कोई बात पूछनी है, वो बोल दे तो समझ में आई जाती है, वो नहीं भी बोले तो अपने प्रश्न करके भी उसको पूछ सकते हैं और उसका भाव जानने में आ सकता है। जैसे अपने 18 वर्ष का लड़का है, अपने उसके विवाह करने की सब लोग घर वाले चेष्टा कर रहे हैं। उस लड़के की इच्छा विवाह करने के विषय में है या नहीं है, यह बात जाननी है, तो उसे लड़के के सम्मुख ऐसा वातावरण या जिक्र किया जाए, पूछा जाए कि अमुक गांव में और अमुक भाई के एक लड़की है, ऐसी अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, तो उसके साथ के वहाँ तेरे विवाह के विषय में बातचीत कर रहे हैं और ये मंगसर को भी फागुन में विवाह की बात चल रही है। तो ये शब्द उसको सुना दिया। सुनाने के बाद में उसने विरोध किया कि नहीं, अभी मेरा विवाह मत करो, तो समझ में आएगी कोई नहीं शिक्षा, और मौन हो गया तो सब बात उसको स्वीकार होगी। समझ कर दो, मुझे दे दो, तो बोला तब भी और नहीं बोला तब भी। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, और मैंने कहा कि स्वर्गाश्रम में घाट बना रहे हैं, 5,000 रुपया हमने अपने गौन का तस्ता लिखा है और 300 रुपया भाई परमानंद का मांडा है। गरीसा हमारा 2,000 रुपया जालांतर से लिख दिया है और महाराज साहब का 2,000 रुपया लिख दिया, कोई नहीं। तो हम समझे ठीक है, यदि एक प्रकार से विरोध कर गए तो समझे कि इसका बात दो, वो कहते की बहुत ही कहते ठीक है, तीन तो बात है, या तो हाँ या ना या चुप। तो एक प्रकार से अपनी तरफ से उसको बात सुना दी तो वो चाहे बोले चाहे नहीं। इसी प्रकार से हरेक विषय के बीच के वहाँ किसी व्यक्ति से कोई बात पूछनी हो, वो चाहे बोले चाहे न बोले, उसके हाव भाव से, कटाक्ष से, उसकी चेष्टा से और उसके चेहरे के भाव से ये समझ में आ जाता है कि ठीक है, इस विषय में इसकी क्या सम्मति है, बोले तो और नहीं बोले तो। यह एक चतुर्था की बात आपको बताई। इसी प्रकार की बात यदि भगवान से पूछनी हो, ये तो सब सामने बैठे हैं ना, तो उनसे पूछने में तो कोई कठिनता नहीं आई, तो भगवान तो अपने आंख के सामने नहीं है। इस विषय में भगवान की क्या राय है, कोई भी बात हम पूछें
कि वर्तमान के बीच के वहां गांव के ऊपर संकट आ रहा है और इलेक्शन होने वाला है, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, भगवान की हम सम्मति ले रहे तो कैसे लिए? हम मन में विचार करने लगे कि ऐसा एक लेख निकालें कि वोट किसको देना चाहिए, जो गांव का सेवक है और गोवध संसार से बंद कराना चाहे उनको देना चाहिए। और किसको देना चाहिए, ईश्वर को मानने वाला है, धर्म को मानने वाला है, परलोक को मानने वाला है, उसको वोट देना चाहिए। किसको वोट देना चाहिए? भारतवर्ष के वहां वोट की बात चल रही है, तो जो भारत का जो हित चाहे, जिससे वास्तव के भीतर के बीच के वहां भारतवर्ष जो है ये उन्नति को प्राप्त हुआ, असली जो उन्नति है, अध्यात्म विषय की जो उन्नति है, परमार्थ विषय की जो उन्नति है, अलौकिक जो उन्नति है, इस विषय के बीच के वहां जो तत्व है उनको वोट देना चाहिए। और देना किसको नहीं चाहिए? इसके जो विपरीत है, जो स्वार्थी आदमी है, घूसखोर है और मान बढ़ाई के किंकर हैं, अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े स्वार्थ के लिए दूसरे का मान नुकसान कर देता है, ऐसे पुरुषों को वोट नहीं देना चाहिए। जिनके हृदय के में अच्छा भाव है, लोक सेवा का भाव है और अपने तन मन धन को जिन्होंने लोक सेवा के वास्ते लगा दिया है, ऐसे जो त्यागी है, ऐसे पुरुषों को वोट देना चाहिए। ये एक लेख इस प्रकार का लिखकर तैयार किया। अब तैयार कर करके के अब भगवान की सम्मति ले ली कि तुम्हारी क्या राय है। अपने प्रकार से वो सब बात भगवान के चरणों में रखी और पूछा कि हम तो किसी जाना नहीं, तुम जानो रघुनाथ। हम तो प्रभु किसी जानते नहीं, आप जानो। इस विषय के बीच के वहां अब क्या करना और क्या नहीं करना, तो फिर भगवान से हम पूछ रहे हैं, तो भगवान मानो फुलना के रूप में आपने अब कह रहे हैं कि इसका थोड़ा संशोधन कर। अब संशोधन करें तो फिर पढ़ने की आवश्यकता रही, फिर शुरू से पढ़ने लगे। एक पंक्ति पढ़ी, दो पंक्ति पढ़ी, जो पढ़ते गए और जैसे वो पंक्ति अड़ गई, बोले इस जगह में यूं लिख, ठीक है। पढ़ते गए, आगे दूसरा प्रकरण आया, बोले इस जगह में यूं कर, ठीक है। आगे प्रकरण आया, बोले इसको काट काट। फिर अपने शुद्ध हृदय के वहां जो भगवान की तरफ से प्रेरणा हुए, जो फुरना हुए, एक प्रकार से उसको रखते गए और उसका संशोधन करके और उसको छपा दिया। तो भगवान की सम्मति अपने मिल गई ना। तुम भगवान सबके हृदय में है महात्मा गुड़ा के सर्वभूता से है, सारे भूतों के हृदय में सबके आत्मा रूप से मैं स्थित हूँ। तो अपनी जो आत्मा है उसमें भगवान स्थित है या आत्मा ही परमात्मा है मान करके के उससे सलाह ले लें। उस सलाह देने के बाद हर वक्त तैयार ही रहे। उस सलाह किस प्रकार से लेनी चाहिए कि निष्काम भाव से, अपने कोई कामना न लेकर के नहीं, अपना कोई प्रयोजन नहीं, संसार का हित कैसे हो, दुनिया का हित कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के भगवान से पूछा जाए। और कोई बात भगवान उसमें जोड़ने के लिए कह दे कि इसमें ये कमी है तो और जोड़ दो, तो इस प्रकार से अपने उस व्याख्यान को बना ले और बना करके प्रकाशित करते हैं। तो मैं किसी समस्या बना मिलेगी। भगवान तीन प्रकार से सम्मति देते हैं, शास्त्र के द्वारा और शुद्ध हृदय के द्वारा और महापुरुषों के द्वारा, या जिनमें अपने विश्वास हो कि महापुरुष है उनसे जाकर सलाह ले लो। तो महापुरुष का हृदय शुद्ध है, उनके हृदय में परिवेश भगवान पहला से है ही
और वे जिस प्रकार से अपन सलाह देवे तो वह ठीक है, या शास्त्र से मिला ले रहे हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहता है, और उससे जो हमारे को सलाह मिले वो भगवान की सलाह समझ करके के अपना काम है आगे को बढ़ावे। तो ये एक लेख के विषय की बात कही, और भगवान से या महात्माओं से या शास्त्र से सलाह लेने की बात कही। इसी प्रकार से थी निष्काम के विषय की एक बात आपको कही जाती है कि निर्भीक होकर के और कामना से रहित होकर के और अहंकार से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के और आसक्ति से रहित होकर के हम कोई भी क्रिया करें वो हमारी क्रिया सर्वमान्य होगी, संसार के लिए कल्याणकारक होगी और वो सर्वोपरि समझी जाएगी। इस प्रकार की कोई भी हम क्रिया करें तो हमारे को पाप छू नहीं सकेगा, वो क्रिया हमारी आत्मा के उद्धार के वहां सहायक होगी, कल्याणकारक होगी। और इसी का नाम समझो कि उत्तम दर्जे का कर्मयोग है। कर्मयोग के द्वारा भी ऐसी अपनी चेष्टा होगी और सांख्य योग के द्वारा भी क्रिया ऐसी होगी, मानता भिन्न भिन्न होकर के भी नतीजा और परिणाम सबका एक ही होगा। इसी प्रकार से जितनी प्रकार के मैंने पहले जो साधकों की बात कही, साधन की बात कही, इस देव की बात कही, उन सब का नतीजा परिणाम भी आखिर में जाकर के एक ही होगा, और वो एक होगा वो अनिर्वचनीय होगा। तो प्रथम जो उपासक है अपने उपासना के अनुसार ही अपने उपासक देव को प्राप्त करे, चाहे किसी भी देवता का उपासक हो, आगे जाकर के और सबकी जो एकता हो जाती है, सबका एक ही जो फल है वो समझो कि वाणी का विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, जो उसको प्राप्त होता है वो जानता है। समझाने के लिए ये कहना है, वास्तव के बीच के वहां कोई शब्द कहना बनता ही नहीं। तो इसलिए कोई मनुष्य किसी देवता की उपासना करे, किसी मार्ग से चले, योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, वो प्राप्ति स्थान एक ही है। जिस सांख्य प्राप्त स्थान तद योगी अपनी गम्य थे, एक सांख्यन से योगम से यह पश्यति से पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वो स्थान प्राप्त किया जाता है। जैसे कोई अमेरिका जाने वाला चाहे पूर्व चले, अमेरिका जा पहुंचेगा, और चाहे कोई पश्चिम चले, अमेरिका जा पहुंचेगा। चाहे समुद्री यात्रा से चले और चाहे आकाश यात्रा से चले, दोनों का लक्ष्य एक है, तो एक ही स्थान में दोनों पहुंचेंगे। सबका लक्ष्य यही है कि सर्वोपरि जो चीज है वो हमारे को मिले। उस सर्वोपरि जो चीज है उसके ये सब नाम है। कोई इसको मुक्ति कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परम पद कहते हैं, कोई परम धाम कहते हैं, कोई अमृत कहते हैं, अनेक उसके नाम है। इन चीज एक ही, मार्ग नाना है किंतु सिद्धांत नाना नहीं हो सकता। सिद्धांत तो एक ही है, जो वो है सो वास्तविक है, किंतु मार्ग को सिद्धांत मानकर चलना चाहिए। क्यों? इससे जो एक निष्ठ भक्त समझा जाता है, और एक निष्ठ होने से कार्य की सिद्धि शीघ्र होती है। नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय रामचंद्र की जय, मोर मुक्त वंशी वाले की जय। आदमी यानी मनुष्य जब अधिक बीमार हो जावे तो उसने जो मन में निश्चय करना चाहिए कि अब तुम्हारा शरीर अधिक बीमार है तो आराम होने और न होने में संदेह है, तो व्यवस्था के वहां अपने मन का अच्छा अच्छा भाव है जिसका खूब बढ़ावे। भगवान है जिसका सामने दर्शन होगा, मैं भगवान के परम धाम में जाऊंगा, मेरा निश्चय कल्याण होगा, इस बात का आपके मन में भाव है सब बढ़ावे। रात में सोए तो सोने के वक्त के बीच के वहां भगवान के गुण प्रभाव से रहती बातें में मन लगाकर सोए, या भगवान के नाम रूप लीला धाम की बातों मन लगाकर सोए, भगवान को जप करता हुआ, भगवान के स्वरूप को ध्यान करता हुआ सोए और खूब भगवान की भक्ति के नष्ट में चूर हो जाए। भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहती बातों को कानों से सुने, वाणी से भगवान के भक्तों में कथन करे और मन से समन करे। इस प्रकार से कि आपको जीवन है जिके ने बहुत पवित्रता से बितावे है और मन के मां भगवान को बस हर व्यक्ति भजन ध्यान रखे, चलते उठते बैठते खाते पीते सोते एक क्षण भगवान ने भूला नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य युद्धत। अर्जुन तुम सब समय के बीच में मैंने याद करता हुआ ही और युद्ध कर। सर्वेषु कालेषु मन सब काल के बीच में मां मनुष्य मेरा श्रवण करता हुआ युद्ध कर। तो इस बात को ध्यान में रख करके स्मरण जो है तो हर समय में होना चाहिए, चिंतन हर समय के वहां करते रहना चाहिए। और काम के वहां कमी आवे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, पर साधन में कमी नहीं आने देनी चाहिए। मन में कोई बात की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा जो है इसकी पूर्ति तो होती नहीं, फिर इच्छा करके के अपनी इज्जत भी क्यों देनी चाहिए। कोई आदमी मरने की इच्छा करे तो इच्छा से आदमी मर नहीं सके, जीने की इच्छा करे तो जी नहीं सके। जिस समय के वहां प्राण जाने उसी समय में प्राण जाएंगे, न पहला जाएंगे बाद में। यह बात है तो इच्छा करनी नहीं चाहिए, कोई भी बात की इच्छा नहीं करनी चाहिए। पुत्र की, धन की, आरोग्यता की, क्योंकि इच्छा के माफिक काम तो होना संभव नहीं है। खाली एक इच्छा करके के अपने भाव को निम्न श्रेणी का बनाना है। और मरने वाले जो व्यक्ति है उन्हें जहां तक हो दवाई न लेनी चाहिए। यदि ले जावे तो सात्विक आयुर्वेद की दवाई लेनी चाहिए। एलियोपैथिक, होम्योपैथिक ये कोई भी नहीं ले, तो सब डाल दी दवाई है और धर्म को नष्ट करने वाली है। मरना तो है ही, फिर भाग्य को आप जन्म भी ऐसे क्यों आप नष्ट भ्रष्ट करे। वो तो एक अपने जीवन का कलंक लगाना है जो
दाग दिए से लेनी हो तो जीवन का कनक लगाना है। इस विषय में तो हरेक भाई को, माता बहनों को अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा ही रखनी चाहिए कि दाग दिए वस्तु कभी नहीं लेनी, क्योंकि अधिकांश के वहां दाग दिए वस्तुओं में अपवित्रता तो है ही, हिंसा भी एक प्रकार से होती है। दाग दिए वस्तुओं बहुत खराब खराब चीज है कि तो मच्छी को तेल, किसी के वहां घोड़े को खून, और किसी में मुर्गी का अंडा, और किसी के वहां कबूतर को मांस, और मदरा जो है तो प्राय करके एक दूसरे सूखी और दवाई, सूखी दवाई में, आली दवाई में पढ़ाई रहे। इस वास्ते मदरा जो है कि बहुत दिन तक वो दवाई खराब नहीं हुई, किंतु याद रखना चाहिए मदरा को इतना भारी दोष है कि एक ब्राह्मण की हत्या कर दो, ऐसे एक दफा मदरा पी दो, दोनों को बराबरी पाप है। इतना पाप गऊ के मांस को नहीं है जितना मदरा पान को है। सबको मतलब ये नहीं है कि गऊ को मांस तो नहीं खाओ, देखो भी पाप है, वो पाप है, और मदरा अपना महापाप है। और इसके वास्तव में मदरा है आम हर्ष के बीच के मां, जैसे कोई स्त्री अपने बालक के जन्म के वास्ते जा रहे, तो बालक ने भी एक प्रकार से मदरा के मां स्नान करा है, और स्त्री ने मदरा प्यार है, तो बालक को माँ को दोनों को जन्म कर सब नष्ट हो जाए। इसलिए कोई भी अपने धर्म की रक्षा करे तो अपने व्यापक के लिए या बालक जन्म के लिए, अब स्त्री ने, घर में कोई स्त्री ने